दीप्ति अर्शी का ख्वाब सुनकर हैरान हो जाती है और अर्शी की कॉल कट जाती है, जिसके बाद मन ही मन सोचने लगती है। दीप्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अर्शी को ऐसा सपना क्यों आया और अर्शी रोहन के बारे में कैसे जानती है। रोहन तो दीप्ति का अस्तित्व था और वो फिर से जाहिर कैसे हो सकता है। दीप्ति यही सोचती हुई पुरानी यादों में चली जाती है। कॉलेज के बाद जब दीप्ति ने ऑनफिस ज्वाइन किया तो वहां पर हर रोज एक अनजान नंबर से कॉल आती थी, जो दीप्ति के कॉल पिक करने के बाद हेलो हेलो बोल के कॉल कट हो जाती थी। ऐसा बहुत बार हो चुका था, जिससे दीप्ति परेशान हो चुकी थी और एक दिन वो उसी नंबर पर कॉल बैक कर देती है और उस लड़के को काफी डांटने लगती है। काफी देर हो चुकी है लेकिन लड़का चुपचाप सुन रहा होता है। उसके बाद वो लड़का दीप्ति से डांट खाने के लिए रोज कॉल कर देता था। दोनों की नोकझोंक कब दोस्ती में बदल गई, दोनों को पता नहीं लगा। रोहन आर्मी में जॉब करता था, इसलिए वो बहुत ही कम अपने घर आ पाता था। दीप्ति रोहन से मिलना चाहती थी, लेकिन रोहन दीप्ति से कहता है कि जब उसे छुट्टी मिलेगी वो तभी आ सकता है, और ऐसा करते करते 2 से 3 साल बीत चुके थे, लेकिन रोहन और दीप्ति कभी नहीं मिल सके। इसी बीच दीप्ति की शादी तय हो चुकी थी और रोहन दीप्ति अब अपनी अपनी जिंदगी में अलग हो चुके थे। दीप्ति ये सब सोच सोच के परेशान हो रही थी, इसलिए वो दोबारा अर्शी को कॉल करती है और रोहन के बारे में बताती है। दीप्ति अर्शी से कहती है उसे बहुत डर लग रहा है। वो चाहती है कि अर्शी रोहन के बारे में पता करे। अर्शी को भी रोहन के बारे में पता करने के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि अर्शी खुद इस ख्वाब की हकीकत को जानना चाहती थी। अर्शी दीप्ति दोनों प्लान करते हैं कि वो रोहन को ढूंढेंगे। अर्शी रोहन के बारे में अपने दोस्त अनुराग और माही से पता लगाने के लिए कहते हैं, तो पता चलता है रोहन मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर बने एक छोटे से गांव से संबंधित था, जहां रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बहन और मम्मी पापा थे, लेकिन उनके घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। घर का खर्च रोहन की जिम्मेदारी थी। माही, अर्शी, अनुराग और दीप्ति ये चारों लोग मुंबई ट्रिप पर निकल पड़ते हैं कार से। चारों की जिंदगी की असल कहानी की शुरुआत होती है मुंबई ट्रिप से। चारों लोग हंसी खुशी घर से ट्रिप के लिए अनुराग ने कार की टंकी फुल करवा ली थी, जिससे रास्ते में पेट्रोल की दिक्कत ना हो। माही, जो खाने पीने की बहुत शौकीन थी, उसने भी खाने पीने का काफी सामान पैक कर लिया था। अर्शी, जिसे नेचर बहुत पसंद था, उसने फोटोग्राफी के लिए अपना कैमरा पहले ही रख लिया था। अनुराग कार ड्राइव कर रहा था और माही, अर्शी, दीप्ति तीनों कार की पीछे वाली सीट पर बैठ के मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे। 1200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सभी आराम करने के लिए सोचते हैं। सभी रास्ते में किसी ढाबे पर रुकने का फैसला करते हैं और रात वहीं रुकने के लिए सोचते हैं। रात का 2 बज रहा था और सब काफी थके हुए थे। अर्शी, माही, दीप्ति ढाबे पे पहुंचते हैं और अनुराग कार साइड में पार्क करने के लिए चला जाता है। सभी फ्रेश होके कुछ खाने के लिए या ऑर्डर करते हैं। तब तक अनुराग भी आ जाता है। उतने में वेटर ऑर्डर लेने आता है, तो अनुराग वेटर से रात रुकने के लिए पूछता है, तो वेटर कहता है खाना खाने के बाद आप लोगों का रुकने का प्रबंध हो जाएगा। वेटर जब खाना लेकर आता है तो वेटर खाना सर्व करते समय पूछता है, साहब आप लोग कहां जा रहे हैं? जिसमें से माही बोलती है, मुंबई से 150 किमी दूर रूहीगढ़ नाम का गांव पड़ता है, उन सबको वह जाना है। ये सुनते ही वेटर पसीना पसीना हो जाता है और घबरा के चला जाता है। माही सोचती उसने ऐसा क्या कहा दिया जिसे ये अजीब हरकत करने लगा। दीप्ति भी उसका चेहरा देख के डर जाती है। उतने में अर्शी, अनुराग कहते, यार खाना खाओ, आराम करते हैं, उसकी बातों पर ध्यान ना दो। फिर सभी इग्नोर करके खाना खा के आराम करने चले जाते हैं। दीप्ति को रात भर नींद नहीं आती। उधर माही फैन के सामने लेटने के लिए अर्शी से लड़ रही होती है। खैर, सुबह हो जाती है। फ्रेश होने के बाद सभी ट्रैवल पर वापस चल देते हैं। अनुराग ढाबे वाले का शुक्रिया बोलने के लिए जाता है। तभी वेटर अनुराग के पास वापस आता और बोलता है, साहब अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग, वो जगह ठीक नहीं है। अनुराग उसकी बातें सुन के सोचते हुए आता है कि ऐसा उसने क्यों बोला, लेकिन फिर सब अपनी मंजिल पर चल देते हैं। 350 किमी की दूरी ही रह गई थी। रूहीगढ़ पहुंचने को इसके लिए बीच रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो लाठी लेकर सड़क के बीचों बीच खड़े होकर उस रोड पे जाने वाले सभी पैसेंजर को रोक रही थी।